गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कोई लेसन का नाम नहीं लिख रहे हैं, आज हम दोहरान यानी कि रिवीजन कराएंगे और कई सारे टॉपिक्स का एक साथ रिवीजन कराएंगे आपका, क्योंकि एग्जाम अब नजदीक ही है। तो अब हम पूरा लेसन ना करा के जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ वही कराएंगे। देखिए, हमने त्वरण देखा था बच्चों। त्वरण को ए से लिखते हैं एक्सेलरेशन, और परिभाषा क्या बताई थी आपको? वेग में परिवर्तन की दर। त्वरण कहलाता है। त्वरण कहलाता है। ये आपको परिभाषा बताई थी। त्वरण सदिश राशि है और मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यहां पर हम लिख सकते हैं त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। देखिए बच्चों कि कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट विराम अवस्था में है और उसका वेग है u, और u क्या है? प्रारंभिक वेग। वो गति करना शुरू करता है और उसका वेग हो जाता है बच्चों v, और v क्या है? इसका अंतिम वेग। अब अगर हम वेग में परिवर्तन देखें तो वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा v से शो कर सकते हैं, और वेग में परिवर्तन क्या लिखेंगे हम? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दें। अंतिम वेग क्या है? v, प्रारंभिक वेग क्या है? u। तो हमारा वेग में परिवर्तन जो आया है, वेग में परिवर्तन डेल्टा v बराबर आया है v माइनस u, और समय हम बता रहे हैं, समय लग रहा है t। तो हम यहां पर देख सकते हैं त्वरण को हम a से शो करेंगे, वेग में परिवर्तन को हम डेल्टा v से शो कर रहे हैं, और समय कितना लग रहा है? स्मॉल t। अब अगर हम इसको लिखें, a बराबर हो जाता है हमारा v माइनस u अपॉन t। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद करना है। ये त्वरण के लिए फॉर्मूला निकाला है हमने, याद करेंगे इसे, लिख लीजिए आप। तो बच्चों हमने देखा त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, और दर के लिए क्या लगाया जाता है? समय। तो त्वरण बराबर हमारा आ जाता है वेग में परिवर्तन बटे में आ गया समय। त्वरण को हम a से शो करेंगे, और a बराबर होगा हमारा डेल्टा v अपॉन t। वेग में परिवर्तन जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, वेग में परिवर्तन आपके आ रहा है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग है हमारा v और प्रारंभिक वेग है हमारा u, तो v माइनस u, और समय आपका क्या आ रहा है? t। तो यहां पर हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस u अपॉन t। तो आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। लिखने में स्पीड बढ़ाइए बच्चों, सारा पढ़ा हुआ है आपका, अब आपको फटाफट से
लिखना और समझना है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों बल। बल यानी कि फोर्स, और धक्का देना या खींचना। पुश और पुल क्या कहलाता है? बल। और अगर हम वैसे देखें इसको फॉर्मूल उसमें सूत्र के टाइप में, तो हम देख सकते हैं बल क्या होता है। बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहा जाता है। हम यहां पर देखें तो F क्या है? बल। द्रव्यमान को हम लिखेंगे m से और त्वरण को लिखेंगे a से, तो F बराबर आता है बच्चों ma। द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। देखिए यहां पर त्वरण आ रहा है, त्वरण सदिश राशि है, बल भी कैसी है? सदिश राशि है। तो हम लिख सकते हैं बल सदिश राशि है। और अगर हम यहां पर देखें तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक हमने बताया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वहां पर अभी हमारा पिछला हमने बताया था त्वरण का मात्रक। किसका मात्रक? त्वरण का। त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। और दोनों को अगर मिलाकर लिखें यहां पर, तो बल का मात्रक क्या आ जाएगा बच्चों? बल का मात्रक। दोनों को अगर मिलाकर लिखें तो बल में तो दोनों आ रहे हैं, द्रव्यमान भी आ रहा है और त्वरण भी आ रहा है। तो बल का मात्रक हम लिख सकते हैं बच्चों किलोग्राम, क्योंकि पहले क्या आ रहा है? द्रव्यमान, तो किलोग्राम। उसके बाद त्वरण का मात्रक लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक क्या लिख सकते हैं हम? किलोग्राम, जो कि द्रव्यमान का मात्रक है, और त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हमने लिखा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको दूसरे उसमें बोला जाता है न्यूटन। तो इसका मात्रक है बल का मात्रक। एक तो हम वो लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं बल का मात्रक न्यूटन है। न्यूटन, इसको एन से लिखेंगे, न्यूटन है। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, द्रव्यमान का किलोग्राम। बल का मात्रक क्या हो जाएगा? दोनों को मिलाकर लिखेंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम है और त्वरण का है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम बल का मात्रक देख सकते हैं, दूसरा नाम है बल के मात्रक का न्यूटन। बल क्या है? एक सदिश राशि। बल को हम F से लिखते हैं, F यानी कि फोर्स, और हम F बराबर लिख सकते हैं ma। और जनरली कहा जाता है धक्का देना या खींचना क्या होता है? बल है। नोट कर लीजिए बच्चों।
हमने देखा बच्चों, बल, फोर्स, धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। आपने नोट कर लिया होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब नेक्स्ट लेते हैं आगे। बल के प्रकार। बल दो प्रकार का है, संतुलित और असंतुलित। दो प्रकार का बल है बच्चों, एक बल है संतुलित बल और दूसरा बल है असंतुलित बल। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, संतुलित यानी कि संतुलन और असंतुलित यानी कि असंतुलन। एक तराजू होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक ये तराजू है और तराजू के अंदर जितना वेट रखा, हमने 1 किलो रखा, उतना ही अगर हम सामान 1 किलो के बराबर रख दें तो तराजू के दोनों पलड़े कैसे रहेंगे? बैलेंस में रहेंगे, बराबर रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। और अगर हम वेट ज्यादा रख दें बच्चों, ये तो क्या है? संतुलन की अवस्था, कि जब जितना वेट है उतना ही हमने पदार्थ रखा है, तब तो है संतुलन। दूसरी कंडीशन क्या हो बच्चों कि हमने वेट तो रखा कितना? 1 किलो और सामान रख दिया कितना आपने? कितना रख दिया बच्चों? 3 किलो। तो ये कौन सी अवस्था आ गई? असंतुलन हो गया कि एक पलड़ा तो ऊपर है और एक पलड़ा नीचे है। तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती है? असंतुलन की कंडीशन। तो जिस तरीके से हम तराजू में देखते हैं संतुलन और असंतुलन, इसी प्रकार हम बल में भी देख सकते हैं संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल क्या है। देखिए बच्चों, हमने एक बक्सा रखा, बक्सा जानते हैं ना, बॉक्स। हमने एक बॉक्स रखा और अब क्या किया? इस बॉक्स पर धक्का लगाया। धक्का लगाना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। और हम कितना बल लगा रहे हैं? F1। कितना लगा रहे हैं? F1। तो हमने धक्का लगाया और धक्का लगाने पे हमारा ये पहला बल लगा रहे हैं F1। इस साइड से हम धक्का लगा रहे हैं, इसी तरीके से दूसरी साइड से भी धक्का लगे, इसके विपरीत साइड से भी क्या लगे? धक्का लगे। धक्का लगे यानी कि बल लगे, और ये बल जो लग रहा है वह है F2। दो बल कार्य कर रहे हैं इस बॉक्स पे। एक बल कार्य कर रहा है F1 और दूसरा बल कार्य कर रहा है F2। क्या देखते हैं? जब दोनों तरफ से अगर बराबर बल लगे, हम कह सकते हैं कि अगर F1 बराबर किसके हो? F2 के हो, कि दोनों बल कैसे हैं? बराबर हैं। लेकिन देखिए, इस बल की दिशा तो इधर है और इस बल की दिशा इधर है, दोनों कैसे हैं? विपरीत दिशा में हैं। तो हम इनको बराबर तो शो करते हैं, लेकिन जब विपरीत दिशा होती है तो दिशा को हम माइनस से शो कर देते हैं बच्चों, कि दोनों बल बराबर हैं लेकिन विपरीत दिशा में हैं। कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में है। एक दाईं तरफ से लग रहा है, एक बाईं तरफ से लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं। जब बराबर के बल लगे और विपरीत दिशा में लगे तो अब आप क्या देखते हो? ये मान लीजिए ये है एक बॉक्स, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो हम इसी से देखकर चलते हैं कि देखिए ये बॉक्स है और यहां से ये मेरा हाथ इधर से भी बल लगा रहा है, इधर से भी बल लगा रहा है।
अब दोनों तरफ से, इधर से भी धक्का इधर से भी धक्का, दोनों तरफ से बल अगर बराबर है, देखिए इधर से भी इधर से भी, जब दोनों तरफ से बल बराबर है तो ये जो बॉक्स है ये यहीं पर स्थिर रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, गति नहीं करेगा, यहीं पर ही स्थिर रहेगा। देखिएगा जैसे कि ये बॉक्स टाइप का है, इधर से और इधर से दोनों तरफ से धक्का अगर बराबर लगता है दोनों साइड से, तो ये इसी जगह पे स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा तो इसमें मूवमेंट नहीं होगी, गति नहीं होगी। और ऐसे बल जब दोनों तरफ से बराबर और विपरीत दिशा में बल लगते हैं तब इन्हें कहते हैं हम संतुलित बल। तो संतुलित बल को हम देख सकते हैं, ये संतुलित बल के लिए हमने डायग्राम बनाया है। संतुलित बल, बैलेंस फोर्स, तो हम बता सकते हैं कि जब वस्तु पर समान बल दोनों तरफ तथा विपरीत दिशा में लगते हैं तो इन्हें संतुलित बल कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों? संतुलित बल। इस स्थिति में वस्तु में गति नहीं होती, तो नेक्स्ट लिख सकते हैं संतुलित बल की स्थिति में, संतुलित बल की स्थिति में वस्तु स्थिर रहती है। गति नहीं होती। अभी बच्चों वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो आप इसे नोट कर लीजिए, संतुलित बल।
जो ये हमने देखा संतुलित बल, आपने नोट कर लिया होगा। अभी जैसे कि हमने बैलेंस में तुला में बताया था कि किस तरीके से अनबैलेंस होता है कि वेट अगर कम है, पदार्थ ज्यादा है तो अनबैलेंस हो जाती है तुला और पलड़ा एक तरफ झुक जाता है। इसी तरीके से हम असंतुलित बल में देखते हैं कि देखिए बच्चों, ये एक बॉक्स है, वही बॉक्स है मान लीजिए, और एक तरफ बल लग रहा है F1 और दूसरी तरफ बल लग रहा है F2। यहां पर ये रखा हुआ है, इसका मिड पॉइंट है A पॉइंट। अगर दोनों तरफ बल बराबर हैं तब तो ये इसी जगह पे स्थिर रहेगा और ऐसे बलों को कहेंगे हम संतुलित बल। अगर हम यहां पर देखें कि F1 ग्रेटर है F2 से, F1 क्या है, ज्यादा है किससे, F2 से, तो अब कंडीशन क्या होगी कि ये जो बॉक्स है, F2 तो क्या है बच्चों कम, F1 क्या है ज्यादा, तो ये बॉक्स खिसक जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। अब ये यहां A पॉइंट से खिसक कर कहां आ जाता है, B पॉइंट पर आ जाता है, क्योंकि F1 क्या है, ज्यादा है किससे, F2 से। तो जिधर कम बल है उसकी ओर क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा क्या, बॉक्स। ये हमने पहली कंडीशन बताई। अगर हम दूसरी कंडीशन बताएं कि F1 क्या है, कम है, और F2 क्या है, ज्यादा। यहां पर आप देख सकते हैं ये ग्रेटर देन और लेस देन का साइन है बच्चों। तो यहां देखिए खुला मुंह जिधर है उधर ज्यादा है और बंद मुंह की तरफ क्या होता है, कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि F1 यहां पे बंद मुंह है, तो यहां पर F1 क्या है, कम, और F2 क्या है, ज्यादा। तो अब कंडीशन क्या होगी कि ये बॉक्स क्या होगा, F1 क्या है, कम, जिधर बल कम है उस साइड में क्या आ जाएगा, बॉक्स खिसक जाएगा। F1 इज लेस देन F2। अब यहां पर बॉक्स खिसक के इधर आ जाता है। ये है कंडीशन A। अब A कंडीशन से कहां पर आ जाता है, ये यहां पर C कंडीशन पे आ जाता है। यहां पर ये F1 फोर्स लग रहा है, यहां लग रहा है F2, और F2 क्या है, ज्यादा है, F1 क्या है, कम है। तो जिधर बल कम होता है उस तरफ वस्तु खिसक जाती है, यानी कि गति संभव होती है इसके अंदर। तो हम लिख सकते हैं जब वस्तु पर असमान बल विपरीत दिशा में कार्य करें या लगे, कार्य करें, तो ये बल असंतुलित बल होते हैं। असंतुलित बल होते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं हम, वस्तु कम मान वाले बल की ओर खिसक जाती है। ज्यादा वाला तो धक्का लगा रहा है, उधर तो नहीं खिसकेगी, जहां कम बल है वहां पर खिसक जाती है, शिफ्ट हो जाती है। तो यह है हमारा असंतुलित बल। असंतुलित बल। तो हमने देखा बल के दो प्रकार हैं, संतुलित और असंतुलित, और हमने ये अभी अभी देखा है बच्चों असंतुलित बल की डिटेल। तो आप देख सकते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए।
तो ये हमने देखा बच्चों संतुलित और असंतुलित बल। नेक्स्ट देखते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या है? गुरुत्वाकर्षण भी एक बल है और ये बल कौन लगाते हैं? पृथ्वी की तरफ से लगता है वस्तुओं पर। पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, खिंचाव है ये। और वस्तु भी पृथ्वी को अपनी ओर खींचती है, लेकिन वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए ये दिखाई नहीं देता, और पृथ्वी का द्रव्यमान वस्तुओं से ज्यादा है, इसलिए यह खिंचाव, यह बल दिखाई देता है। तो हम गुरुत्वाकर्षण बल देख रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण क्या है बच्चों? बल है। और इसके लिए हमने बताया कि दो पिंड हैं, दो पिंड यानी कि दो वस्तुएं हैं। एक का द्रव्यमान है कैपिटल एम, दूसरे का है स्मॉल एम, और दोनों के बीच की जो दूरी है वह है स्मॉल डी। तो इनके बीच में आपस में क्या होगा? खिंचाव लगेगा, आकर्षण होगा, और वह आकर्षण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण को हम लिख सकते हैं F से। तो F बराबर, पहले हम बता सकते हैं F समानुपाती होता है इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो M और M, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है बच्चों? समानुपाती। इस लेसन को हमने बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से आपको कराया है। हम सिर्फ इसका फॉर्मूला समझा रहे हैं अभी आपको, क्योंकि फॉर्मूला याद करना है, न्यूमेरिकल्स भी करने हैं इस पे। तो गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, और यही समानुपाती होता है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इनके दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, वर्ग यानी कि स्क्वायर किया और 1/, लगा दिया, इसलिए हम कह सकते हैं इसको व्युत्क्रमानुपाती। और दोनों को जब एक साथ मिला देते हैं बच्चों, तो हम लिख देते हैं F समानुपाती MM/D²। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर में चेंज करते हैं, तो एक स्थिरांक आता है। हमने इसको बराबर में चेंज किया तो एक स्थिरांक आता है जिसे G से लिखेंगे, G/M/D²। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल आता है बच्चों F बराबर G/M/D²। यहां पर G क्या है? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है बच्चों। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए फॉर्मूला। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे फिर दोहरान के साथ आपसे मिलते हैं। थैंक यू।